साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहाली कैसे हो ताकि अधिक से अधिक छात्रों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। साथियों आज हम लोग यही तमाम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और मेरा विशेष फोकस रहेगा कि जो 6 जून को STET 19 मेरिट का आंदोलन प्रस्तावित है, हम लोग उस पर भी एक विशेष फोकस डालेंगे कि 6 जून का आंदोलन क्यों ज़रूरी है, 6 जून के आंदोलन में सभी लोगों को क्यों आना चाहिए, 6 जून के आंदोलन से हमें क्या मिलेगा। तमाम तरह की बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ से अवगत कराता हूं। ये न्यूज़ आप लोग पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आपके सामने दिख रहा है 8,386 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक पद की रिक्ति पर 2,000 अभ्यर्थी चयनित। जी हाँ साथियों, यह एक बहुत बड़ा शौक भरा सदमा भरा न्यूज़ है। कोई सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, सिर्फ नोटिफिकेशन से ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रति माह 8,000 रुपये नियत मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ, इस शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक को जैसा कि आप जानते हैं कि 8,000 का सैलरी मिलेगा। लेकिन आगे पढ़िए क्या है, कितना शौक भरा ये न्यूज़ है। आपको बिल्कुल एक प्रकार का शौक लगेगा इस न्यूज़ को देख करके कि प्रति माह 8,000 रुपये नियत मानदेय, 200 रुपये जो है प्रति वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। देखिए कहता है शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 में परीक्षा में कुल 6,199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जी हाँ साथियों, यानी कुल मिलाकर के ये कहें तो 6200 अभ्यर्थी लगभग शामिल हुए थे। इनमें से कुल 3508 अभ्यर्थी पास हुए। ठीक है साथियों, जी हाँ देखिए 3508 अभ्यर्थी जो है आपका क्या हुआ, क्वालिफाइड हुआ। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा जो है BSCB ने कंडक्ट कराया था। तो साथियों बहुत बड़ी बात क्या निकल के सामने आई कि 3,508 अभ्यर्थी ने शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक में क्वालिफाइड किया, लेकिन गंभीर परिणाम क्या भुगतने को मिला। तो यहाँ पे देखिए, जी हाँ साथियों, मात्र और मात्र 8,386 रिक्ति पर मात्र 2,000 अभ्यर्थी ही चयन हो पाए। जी हाँ साथियों, और 1500, ठीक है, 1508 अभ्यर्थी बाहर हो गए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही किए कि नोटिफिकेशन का इंतजार देखते रह गए और अब पछताने के सिवाय उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लगभग 3 गुना रिक्ति होने के बावजूद भी, ठीक है, जितना लोग क्वालिफाइड थे लगभग उससे 3 गुना के आसपास रिक्ति है, फिर भी मात्र और मात्र 2,000 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए। 1,500 कैंडिडेट बाहर हो गए, 1,508 कैंडिडेट। साथियों यह एक बहुत सीख भरा न्यूज़ है। यदि हम लोग अब भी नहीं जागे, भयावह परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ लोग बहुत उत्सुक है, सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए, सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए। साथियों सिर्फ नोटिफिकेशन का परिणाम कितना गंभीर है ये देख सकते हैं। हाथ में आया हुआ जॉब इन लोगों के सामने से निकल गया, गुजर गया। 1,500 स्टूडेंट रोड पर आ गए। जी हाँ साथियों, जिसने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा, आज वैसा परिणाम देखने को मिला। बड़ी शौक भरा न्यूज़ है कि 8300 रिक्ति के बावजूद मात्र 2,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया और 1,508 कैंडिडेट बाहर हो गए। उसमें भी तब जब 3 गुना अधिक रिक्ति था।
नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट से, तब ऐसा बात हुआ। तो साथियों 7th फेज के नोटिफिकेशन में, चाहे वो प्राइमरी मिडिल हो, चाहे वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो, क्या होगा, कुछ दलाल कलाल लोगों के चक्रजाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं कि 6ठा फेज में लगभग 90,000 के आसपास रिक्ति थी और मात्र आधा ही सीट ऑक्यूपाई हो पाया, भर पाया। साथियों आधा सीट खाली रह गया और बहुत सारे लोग रोड पर रह गए। उसने भी बहुत बड़ी सपना देखा था कि नोटिफिकेशन आएगा और मेरा भी जॉब हो जाएगा। साथियों आज वो लोग रोड पर हैं, फिर से वो लोग 7वें चरण में फॉर्म भरेंगे, आंदोलन होता है नोटिफिकेशन निकलवाने को लेकर के। बड़ी आशा से सारे लोग आंदोलन में जाते हैं, परिणाम बहुत गंभीर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन, सिर्फ नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं हो सकता साथियों। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और नौकरी आपका सुनिश्चित कब होगा? जब आप नोटिफिकेशन से कई हजार गुना अधिक इस पर जोर देंगे कि बहाली कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ताकि हमारा जॉब सुनिश्चित हो सके। तो एक बात को लेकर के तो आप लोग कन्फर्म और आश्वस्त हो गए कि सिर्फ नोटिफिकेशन आने से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक में प्रत्यक्ष भी आपके साथ है, पास है, और परिणाम भी आपके पास है। बस बच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम और कुछ नहीं। साथियों STET 19 बहुत बड़ा मुद्दा है। तब से गले की हड्डी फांस बनी हुई है डिपार्टमेंट का, शिक्षा मंत्री का, सबका। जब से मैरिड नॉट मैरिड इन तमाम तरह का बात हुआ है। साथियों खास करके जो STET मेरिट के कैंडिडेट हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। साथियों मैं तो ये कहूं कि कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। मैं एक एक करके हर बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, लेकिन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में हमको जॉब चाहिए, चाहिए होना चाहिए। बस हम लोगों को इस पर जोर देना है। साथियों 6 जून ये एक अंतिम डेडलाइन है। इसके बाद साथियों कोई आंदोलन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप जोड़ लगा दिए ना, छाती पे चढ़ गए ना, तो इस बार आपको मिल जाएगा वो जिसका सपना आप पिछले 30 साल से देख रहे हैं। साथियों B.Ed करके STET क्वालिफाइड कर लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास छिपा है, क्योंकि आपने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है, तब जाकर के आपके हाथ में STET मेरिट का सर्टिफिकेट मिला है। और यदि आप रोड पे 5 दिन संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो साथियों अपने मुंह पर खुद अपने आप से थूक फेंक लीजिए। इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि साथियों जब आप 30 साल संघर्ष कर सकते हैं, तो 5 दिन अपने हक के लिए यदि आप रोड पर नहीं आते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। साथियों अनिल ने तो अपने माथे पे चप्पल से मारना शुरू कर दिया है। तो साथियों सिर्फ एक अनिल को अपने माथे पर चप्पल मारने से काम नहीं चलेगा साथियों, क्योंकि अनिल को यह बात पता है कि आंदोलन से थोड़ा बहुत नहीं मिलता है। यानी यूं कहें कि आंदोलन से बहुत कुछ नहीं मिलता है, आंदोलन से ही सब कुछ मिलता है। यह बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है। प्राइमरी मिडिल वाले के छात्र जो गर्दनी बाग में पिछले 20 दिन से संघर्ष किए, उसने ये बात साबित कर दिया कि जी हां आंदोलन से कुछ नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, सब कुछ आंदोलन से ही मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों अभी 6ठा फेज प्राइमरी मिडिल का पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में आकर के एक लेटर जारी करती है कि जुलाई के अंत में मैं 7th फेज हेतु नोटिफिकेशन जारी करूंगा।
हम लोग साथियों उस पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। लेकिन ये आंदोलन का ही प्रेशर है, और ऐसा नहीं है कि उसके आंदोलन में पहले दिन से हजारों की तादाद में भीड़ होने लगी। साथियों तिनका तिनका से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी 50, कभी 60, कभी 100, कभी 150, इतने ही साथी डटे रहे। लेकिन तब तक डटे रहे जब तक कि वो लोग सरकार से, डिपार्टमेंट से हाथ मरोड़ करके अपना हक नहीं ले लिए। क्योंकि उनका एक ही मांग था कि हमें तुम ये लिखित में बता दो कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन आखिर निकाल रहे हो तो कब निकाल रहे हो, 6 महीना बाद निकाल रहे हो, 6 साल बाद निकाल रहे हो, या 6 दिन बाद निकाल रहे हो, हमें ये लिखित में दो। साथियों डिपार्टमेंट उनके जिद के आगे झुक गई। अब साथियों हम लोगों को तय करना है कि अब हम लोगों को क्या करना है। क्या 6 जून के आंदोलन में हम लोगों को नहीं आना है? ये लास्ट आंदोलन है, क्योंकि इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट का नियुक्ति नियमावली जारी हो जाएगा साथियों। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, हर बात को गौर से आप लोगों को समझना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति नियमावली बहाली से कई महीना पहले जारी हो गया था साथियों। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में सर आपको जो है सर्विस रूल नियुक्ति नियमावली विज्ञापन से कुछ महीना पहले जारी करना होता है, ताकि यदि उसमें कोई खामियां हो तो उसको फिर से सुधार किया जाए, क्योंकि नियमावली यथासंभव समय समय पर संशोधित होता है। इसलिए साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आखिरी आंदोलन है, जोड़ लगा दीजिए, सब काम छोड़ दीजिए, पटना में अड्डी गाड़ दीजिए, ठीक है, तब तक जब तक कि हम लोग डिपार्टमेंट से कुछ लिखित ना ले लें। अब साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मांग क्या रहेगा आंदोलन में। क्या हम इसलिए जा रहे हैं कि 7th फेज का नोटिफिकेशन सरकार कब जारी कर रही है, इसका डेट हमें दे दे? बिल्कुल नहीं साथियों, हमसे ज़्यादा आग डिपार्टमेंट को खुद लगी हुई है 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर के, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों 6th फेज में 33,000 का नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही उसका नियुक्ति में द इंड का मोहर लगेगा, मीडिया में होड़ मच जाएगी, शोर मच जाएगी कि मात्र 20% ही सीट ऑक्यूपाई हो पाया, भर पाया, मात्र 20% ही सीट भर पाया। साथियों 80% सीट रिक्त रह गया, और नवसृजित विद्यालय में माध्यमिक में 40,000, उच्च माध्यमिक में 47,000, कुल मिलाकर के बैकलॉग सब सीट लगा करके 1.25 लाख। साथियों उच्च माध्यमिक में शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहा है। डिपार्टमेंट तबाह हो चुकी है, खुद डिपार्टमेंट इतना परेशान है कि चाह रही है कितना जल्दी प्रोसेस द एंड हो, ताकि 7th पेज स्टार्ट करें। तो इसको लेकर के हम लोगों को कोई प्रेशर नहीं बनाना है साथियों कि 7वां चरण कब निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि शाम हुआ है तो सुबह होगी ही, यदि 6 आया है तो 7 निश्चित ही आएगा, ये शाश्वत है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, 6 के बाद 7 आता ही है, चाहे वो आ जाए या कल आए। लेकिन सवाल ये है कि 6 के बाद जो 7 आएगा वो कैसा 7 होगा? क्या उस 7 में हमारी नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम जो लोग 2011 में STT क्वालिफाइड कर किए हैं, यदि नोटिफिकेशन का इतना ही शौक है तो जरा उनसे पूछिए कि उनके सामने कितना नोटिफिकेशन आया और गया, उनके हाथ में आया हुआ नौकरी निकल गया। क्यों साथियों? इसलिए ताकि इसकी रूपरेखा सही नहीं थी, उसने कभी भी इस बात को लेकर के रोड पे नहीं लड़ा, रोड पे नहीं संघर्ष किया कि बहाली कैसे हो, किस तरह हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जॉब सुनिश्चित हो पाए और चर्चित बिहार के चर्चित दीपक सर जैसे शिक्षक फिर से दोबारा विद्यालय में बहाल न हो पाए। विद्यालय में साथियों दिन प्रतिदिन अभी न्यूज सामने आ रहा है। अभी सहरसा का DM ने औचित्य निरीक्षण किया, हिंदी की शिक्षिका 6 to 8 को हिंदी का संज्ञा के बारे में पता नहीं। साथियों अररिया में जिला पदाधिकारी ने स्कूल का औचित्य निरीक्षण किया। साथियों विद्यालय के शिक्षक 1 to 5 के कैंडिडेट स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है साथियों। एक दीपक सर नहीं, लाखों की तादाद में दीपक सर बैठे हुए हैं सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं।
सरकारी विद्यालय को ही नहीं, बिहार के तमाम ऐसे कौम को जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है, जो नहीं चाहते हुए भी, विवश होकर के भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं कि 2 अक्षर का ज्ञान हो जाए, ताकि कोई उनको मूर्ख ना बना पाए, ठग ना पाए, लूट ना पाए, सरकारी योजना का सही ज्ञान हो उनको। लेकिन साथियों, इन दीपक सर जैसे शिक्षक बिहार को खोखला और बर्बाद कर रहा है, आने वाली नस्ल को तबाह कर देगा। जो आपको अभी तो नहीं दिख रहा है, कुछ वक्त के बाद दिखने लगेगा। साथियों, हमारी संघर्ष सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारी जॉब हो जाए, हमारे पीछे बिहार का भविष्य, देश का भविष्य, इस दुनिया का भविष्य टिका है। तो साथियों, एक इंसान प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, महादेश ही नहीं, पूरे विश्व को बदल सकता है। शिक्षा वो चीज है। इसलिए साथियों, मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि 6 जून को जो आंदोलन हो रहा है, उसमें मुख्य मांग हमारा क्या है। कुछ दलाल कलाल लोग, चंडाल लोग यह कहते हैं कि अभी तो 6 जून, छठा चरण तो खत्म हुआ नहीं है, तो आप आंदोलन जो करेंगे एसटीटी का, उसे बहुत बड़ा आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ बड़ी बाधा है। 6 खत्म होगा तब ना 7 आएगा। साथियों, 7 को लेकर के क्या करेंगे? 11 वाले से पूछिए ना, कितना 7 आया, कितना 7 गया, क्या मिला उनको? कहावत है ना बाबा जी का, उनके सिवाय और कुछ नहीं मिला है उनको। साथियों, क्या आप भी वही चाहते हैं कि वही मिले? उसमें भी तब जब मेरिट में आ गए, बड़ा सपना देखे होंगे कि हमारा जॉब हो जाएगा। साथियों, एक कहावत है ना कि जीती हुई बाजी हार गए हम। साथियों, यदि जीत करके कोई जंग, यदि आप जीत करके हार जाते हैं, तो उसका अफसोस आपको तब तक रहता है जब तक आपके शरीर में आपका प्राण बचता है। क्या आप चाहेंगे इतना बड़ा अफसोस लेकर के जीना? नहीं ना। लालच है अपने ऊपर। यदि आप 6 जून के आंदोलन में नहीं जाते हैं तो शर्माना चाहिए आपको, मुंह दिखाने लायक आप नहीं बचेंगे। यदि आपके अंदर जमीर जिंदा है तो आप आंदोलन में आएंगे, सब कुछ को छोड़ करके, हर काम को छोड़ करके। साथियों, हर किसी के साथ मजबूरी और परिस्थिति है, कोई भी इंसान फ्री नहीं है। साथियों, कितना भी मजबूरी हो, कितना भी परिस्थिति हो, खराब हो, कंडीशन कितना भी खतरनाक क्यों नहीं हो, आपने फॉर्म फिलअप किया ना, आपने एग्जाम में अटेंड लिया ना। अरे साथियों, मुझे बड़ी हंसी आती है कि आंदोलन में आप लोग नहीं आते हैं। साथियों, कोरोना काल में साथियों जीवन से बड़ा कुछ है क्या? आपने जीवन को ताक पर रख करके परीक्षा देने के लिए कई 100 किलोमीटर जाने का काम किया। साथियों, मेरिट में आकर के आप 5 दिन के लिए आंदोलन में नहीं आ सकते हैं। वो अभी तब जब अपर मुख्य सचिव ने ट्वीट करके कहता है कि मेरे भाई, मेरे बंधु, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, हम आपके लिए एक लेटर जारी कर रहे हैं। साथियों, अब और क्या बोले? बोलने को मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निशब्द हो चुका हूं। ठीक है साथियों, तो रही बात कि 6 जून के आंदोलन में हमारा मुख्य मांग क्या होगा, तो हमारा साथियों एक ही मांग है, और वो मांग बिल्कुल जेन्युइन है। चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, कोई भी चरण हो, मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट इस बात की रूपरेखा तय करे। मैं नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस आंदोलन में इसलिए आया हूं कि विभाग इस बात की रूपरेखा तय करे कि 6 के बाद जो 7 आता है वो 7 कैसा रहेगा, शाम के बाद जो सवेरा होता है वो सवेरा कैसा होगा। यानी 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन आएगा, जो उसमें बहाली होगी शिक्षकों की, वो बहाली सरकार कैसे करने जा रही है, यह बात सरकार हमें लिखित में बताए कि 7वें चरण की बहाली कैसे होगी। क्या सरकार के पास क्या रूपरेखा है कि दीपक सर जैसे शिक्षक फिर से बहाल नहीं हो पाएंगे? 1250 नियोजन इकाई जो 6ठे फेज में कैंसिल हुआ, 12 भी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन साथियों न्यूज आते रहता है कि अवैध रूप से लोग जो है जॉब ले लिए हैं। क्या उसके पास सरकार के लिए कौन सी रूपरेखा है, ताकि जो अवैध रूप से अपना काउंसलिंग करा लेते हैं, क्या सरकार के पास उसको रोकने के लिए कोई रूपरेखा है?
सरकार हमें जवाब दे। मेरा एक ही मांग होगा साथियों, अगर इसके सिवाय आप कुछ भी मांग करते हैं तो आपका मांग कभी माना नहीं जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। मेरा बिल्कुल जेन्युइन मांग है, जमीन स्तर पर जुड़ा हुआ मांग है कि सरकार ये तय करे कि 7वें चरण की बहाली सरकार कैसे कर रही है, हमें लिखित में दे, जिससे दीपक सर जैसे शिक्षक बहाल न हो और 1250 नियोजन इकाई जो कैंसिल हुआ बिहार में वो दोबारा से स्थिति न हो और अधिक से अधिक लोगों की नौकरी सुनिश्चित हो सके। सरकार ये हमें लिखित में दे। साथियों, यदि आपका ये मांग होगा ना तो किसी की इतनी कुव्वत नहीं है, हैसियत नहीं है कि आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके। जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा ना साथियों, वो खुद प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न ही ऐसा है कि जिसने भी इसके ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा साथियों, वो उसमें समा जाएगा। साथियों, कार्ल मार्क्स जो इस दुनिया के बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। साथियों, बहुत लोगों ने उनका विरोध किया। जिन ने उनके आर्टिकल को उस वक्त के न्यूज में छापा, प्रेषित किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनका न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया। लेकिन साथियों, पता भी नहीं चला कि कार्ल मार्क्स के विचार में पूरी अमेरिका कब समा गई, पूरी दुनिया कब समा गई, किसी ने सोचा भी नहीं। और आज सभी लोग कार्ल मार्क्स को एक बहुत बड़ा फिलोसफर के तौर पे मानते हैं, समाज सुधारक के तौर पे मानते हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट था कि कोई भी देश, कोई भी मुल्क तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकता है जब तक कि राजा और प्रजा में कोई अंतर ना हो। ठीक है साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपका मांग है ना, जो आपका प्रश्न है ना, जिस किसी ने भी उस प्रश्न के ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा, वो खुद उस प्रश्न में समाहित होकर के कहां विलुप्त हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा मांग ही यही है, शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो बिहार का कोई भी कौम हो, मेरा एक ही मांग है, जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन आएगा ना, सरकार उसकी रूपरेखा हमें लिखित में दे। हमें नहीं चाहिए नोटिफिकेशन तब तक जब तक कि सरकार हमें लिखित में यह नहीं कह देती है कि 7वें चरण की बहाली सरकार कैसे कर रही है, ताकि दीपक सर जैसे शिक्षक बहाल ना हो। और जैसे ही ये मांग हुआ, आप स्वतः ही शिक्षक बन जाएंगे, क्योंकि आप मेरिटधारी है ना। मेरिट को कोई नजरअंदाज कर सकता है क्या? किसी में कुव्वत है क्या, हैसियत है क्या? कोई ऐसा इंसान धरती पर पैदा लिया है क्या जो कि मेरिट को नजरअंदाज कर दे? तो कई लोग साथी कहेंगे क्या 26 जून का लेटर तो वही है। मेरे दोस्त, 26 जून के लेटर को आप पढ़िए। 26 जून के लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरिट अर्थहीन है, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा गया है कि 11 के साथ सामंजस्य बैठा स्थापित करते हुए जिन लोगों ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किया है, मैं आगे की नियोजन हेतु उनको शामिल कर रहा हूं, योग्य बना रहा हूं। साथियों, शिक्षा मंत्री सदन में आकर के कहे थे, योग्य हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि हम आपके नौकरी में मोहर ठोक दें। ठीक है साथियों, मैं आपको इशारों में एक बात कह दूं, अभी आंदोलन का वक्त है कि आप जीत के करीब हैं। साथियों, आप बिल्कुल जीत के करीब हैं। 80% जंग आप जीत चुके हैं, बस 20% जंग बाकी है। तो अब आप कहेंगे कि 80% जो जीत ही गए, तो साथियों दिक्कत क्या है? हमें आंदोलन में जाने की क्या जरूरत है? साथियों, ये बिहार है, मुस्कुराइए, ये आप बिहार में हैं, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरिट कभी अर्थहीन भी हो सकता है, और जो लोग मेरिट में आए हैं, रैंक जिनको मिल गया है, उनकी जॉब पे प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है। कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन हो गया ना। एक बात और बता दूं, +2 के जो छात्र हैं ना, खास करके केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, हसीन सपना में डूबे हुए हैं साथियों, बिल्कुल एकदम मछली में डूबे हुए हैं। उनको पता नहीं है ये बिहार है, यहाँ कब क्या हो जाता है, कब खेला होवे पता नहीं चलता है। साथियों, कुछ दलाल लोग कह रहे थे कि डिपार्टमेंट में ऐसा बात चल रहा है कि उच्च माध्यमिक में लगभग 60,000 के आसपास रिक्ति है और 20,000 भी कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है। तो हम 7th फेज का नोटिफिकेशन उच्च माध्यमिक हेतु निकाल करके भी क्या करेंगे, उससे पहले एक STET का आयोजन करवा लें। साथियों, कुछ भी हो सकता है। यदि आप जागरूक नहीं रहे ना, आप आंदोलन में नहीं आए ना,
तो कब क्या खेला होवे पता नहीं लगेगा आपको, और कब आप उस खेला में समाहित हो जाइएगा सोच भी नहीं सकते। इसलिए हसीन सपना छोड़िए, नींद से जगिए, उठिए और चलिए पटना, ठीक है। और 6 जून से जो बहुदिवसीय, 1 दिवसीय 2 दिवसीय आंदोलन नहीं, पढ़े ना वचन, 1 वचन 2 वचन और बहुवचन, तो जी हाँ ये बहुदिवसीय आंदोलन हो रहा है। ये कब तक चलेगा ये हमको पता नहीं है, न किसी को ही पता है। ये तब तक चलेगा जब तक ये सुनिश्चित न सरकार कर दे कि अब हम दीपक सर को भैया न लेंगे। एक सोनू कुमार ने सरकार को लुल्हा कर दिया, जी हाँ बिल्कुल, इतनी बेइज्जती की ना, फजीहत उठा दिया कि सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश स्तर पर सरकार को नाक बेदम कर दिया, नंगा कर दिया साथियों, कि आपने सरकारी विद्यालय को कुकर्म का अड्डा बना दिया है। 10 साल का लड़का सरकारी विद्यालय के पर थूक फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? इसलिए नहीं कि सरकारी विद्यालय खराब है, नहीं साथियों, आपका नीति और नियत खराब है। आपने जिन शिक्षकों की बहाल करा है वो शिक्षक कुयोग्य है, दुरुपयोग है साथियों, वो सुयोग्य शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं। तो इसलिए साथियों मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आरजू करता हूं कि 6 जून भूलना नहीं है साथियों। 6 जून 6 जून 6 जून दिमाग में इतना चलना चाहिए कि सपना में भी लगे कि हम 6 जून में हैं, ठीक है साथियों। ये आखिरी और अंतिम लड़ाई है साथियों। मैं आपको एक बात और बता दूं कि STET 19 का जो सर्टिफिकेट आपको मेरिट वाला मिला है ना, और इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है ना, मेरिट को नजरअंदाज करने की औकात इस बिहार में किसी को भी नहीं है। कोई नहीं कर सकता है कि मेरिट लगा हुआ सर्टिफिकेट और आपको 0% वैल्यू हो। ये किसी में दम ही नहीं है, किसी में कुव्वत ही नहीं है साथियों। बहुत खराब वर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन हम निकालने का कोशिश नहीं करेंगे साथियों। किसी में कुव्वत इतना नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि मेरिट लगा हुआ सर्टिफिकेट को अर्थहीन 0% उसका रिपोर्टेशन कर दे। ये किसी में औकात नहीं है। लेकिन बात वही है कि आपको उसका फायदा जितना मिलना चाहिए यदि उतना नहीं मिलता है तो क्या फायदा है। मैंने पहले ही कहा था कि जीती बाजी कहीं ऐसा न हो हार गए हम। हाँ, क्योंकि जीत करके यदि कोई हारता है ना, जीवन भर मरता है। इसलिए जिंदगी भर मरने से अच्छा है 6 जून के आंदोलन में संघर्ष कर दें, रगड़ दें, आपको पूरा कौम आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विभाग का हाथ मरोड़ दें, हम अपना नौकरी पत्र सुनिश्चित कर लें नोट मेरिट की तरह। ऐसा मांग आपका नहीं है। आपका मांग पूरे कौम के साथ है, पूरे प्रदेश के साथ है, पूरे देश के साथ है, पूरे विश्व के साथ है। क्योंकि आप योग्य शिक्षक का मांग कर रहे हैं। एक योग्य शिक्षक आचार्य चाणक्य इतिहास लिख सकता है, बदल सकता है साथियों। शिक्षा में बहुत दम है। आप मेरिट की बात कर रहे हैं और आप मेरिट में हैं, कोई आपको नजरअंदाज कर ही नहीं सकता है। आप बिल्कुल जीत चुके हैं, ये जंग लगभग जीत चुके हैं। बस उसमें मोहर ठोक करके आना है इस बार। और ये मोहर तब लगेगा जब आप 6 जून के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये बहुदिवसीय आंदोलन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। रहने का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था होगा, खाने का व्यवस्था होगा, कोई समस्या नहीं है। हम लोग बैठेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथियों। आप आंदोलन में जाएंगे, तमाम तरह के मीडिया वाले लोग आपको अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिलेगा। आपके अंदर मॉरल इंप्रूवमेंट भी होगा साथियों। बहुत कुछ आप सीखेंगे भी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आरजू करता हूं कि आप आंदोलन में अवश्य आइए साथियों। कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि मेरिट को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि STET 19 सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। तो जो लोग पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड किए हैं, क्या करोगे उसको? क्या जवाब दोगे कि STET 19 इज ए ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट? यदि एलिजिबिलिटी है तो कर दो इनको क्वालिफाइड। फिर वो लोग क्वालिफाइड होंगे तो जो लोग नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका जो डिविएशन हुआ है, ओरिजिनल मार्क्स से जो वो लोग बाहर हुए हैं, पीछे हुए हैं। क्योंकि साथियों जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव किए थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण डिस्क्वालीफाइड हो गए, उनको क्या जवाब दोगे? क्योंकि CTET भी एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है और उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सबको तो क्वालिफाइड करना है ना। तो आप
उस शिफ्टिंग में आप क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव कर रहे हैं, बात खत्म है। वहां तो किसी का नंबर पॉइंट में नहीं आया। STET 19 तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट तो था, उसके साथ साथ कंडीशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट था, एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी लगा और छात्रों का नंबर भी पॉइंट में आया कि यहाँ सबको इक्वल करने का बात था। क्या डिपार्टमेंट के पास, विभाग के पास ऑप्शन है? इतना समस्या उत्पन्न हो जाएगा ना साथियों, इसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप हसीन सपना में जी रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन निकल जाए, नोटिफिकेशन निकल जाए। साथियों इतना परेशान होंगे ना आप, अभी तो आपका कुछ भी नहीं हुआ है, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब इसके ऊपर उलझन की आफत का जो बौछार होने लगेगा, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि परिणाम कितना भयानक होगा। इसलिए साथियों मैं आपको एक बात कह दूं, हालांकि ये निगेटिव मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं विवश हूं, कहने को मजबूर हूं कि विभाग, डिपार्टमेंट के मन में, दिमाग के किसी कोने में यह भी एक बात चल रहा है कि STET 19 बहुत उलझा हुआ मैटर है, बहुत उलझी हुई सुतली है, क्यों नहीं इस उलझी हुई सुतली में ही आग फूंक दें। ठीक है साथियों, क्योंकि यदि कहीं से ये बात सामने निकल करके आ रही है कि फिर से STET का आयोजन हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यदि आप 6 जून के आंदोलन में नहीं आए ना, फिर बहुत कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो कोई भी कॉम हो, किसी भी कॉम का स्टूडेंट क्यों नहीं हो, इंग्लिश का हो, चाहे वो +2 का फिजिक्स ऑनर्स हो, कोई भी कैंडिडेट हो, बहाली होगा तब ना। छठा चरण से नहीं सीखे, छठा चरण वाले का 5 साल हो गया, अभी तक उन लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं मिला। और एक बार तो शिक्षा मंत्री कह भी दिए थे कि मैं आज ही होकर के, विवश होकर के इस पूरे नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दूंगा। समझ रहे हैं ना साथियों? इसीलिए अब भी मौका है, 6 जून 6 जून 6 जून हर जगह आप लिख लीजिए कि 6 जून भूलना नहीं है। 6 जून के आंदोलन में सब कुछ छोड़ करके, हर बहाना को छोड़, मैं तो पहले ही कहा ना साथियों, जान से बढ़ के क्या बहाना, जान से बढ़ के क्या बहाना। STET 19 का एग्जाम जान पर के खेल करके साथियों हम लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। कितना भयावह स्थिति था, कोई भी यातायात का सुविधा नहीं था, फिर भी हम लोग कितना खर्च करके उस एग्जाम में गए थे। इसलिए ना, ताकि हम लोग हम मेरिट में आ जाएंगे तो हमारी नौकरी सुनिश्चित होगी। क्या सिर्फ पात्रता समझ करके आप परीक्षा देने के लिए गए थे? और साथियों आप B.Ed करके और खास करके आप STET मेरिट में आकर के इतना लंबा सफर तय किए हैं, तो आप यूं ही इस सफर को नहीं पा लिए, अचीव किए। इसके पीछे कई सालों की तपस्या है, 30 साल की तपस्या है। तो साथियों B.Ed और STET क्वालिफाइड एक दिन में नहीं होता है, 0 से हीरो बनना पड़ता है। और जब आप इतना सफर तय किए हैं और आप 6 जून के आंदोलन में आने से इफ एंड बट कर रहे हैं, ऐसा वैसा, यदि, किंतु, परंतु, लेकिन कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात होगी। जिंदगी भर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। साथियों देखिए, एक बहुत बड़ी निगेटिव ऊर्जा, एनर्जी बनेगा कि STET 19 के प्रोटेस्ट में आपका क्या योगदान रहा, आपने क्या योगदान दिया जो आज आप नौकरी का सपना देख रहे हैं। इसलिए कि सिर्फ हम परीक्षा में आ गए और मेरिट में आ गए तो हमको नियुक्ति मिल जाए, नहीं। ये अमेरिका नहीं है, ये बिहार है। मुस्कुराइए, मैं बार बार कहता हूँ, मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं। यहाँ कब खेला होवे कोई नहीं जानता है। इसलिए सब कुछ पे पर्दा डाल दीजिए, सारे समस्याओं, सारे बाधाओं पे पर्दा डालिए और इस आंदोलन में आने का काम करिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आंदोलन से थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ आंदोलन से ही होता है। प्राइमरी मिडिल के कैंडिडेट ने साबित कर दिया बिल्कुल कि आंदोलन से ही सब कुछ होता है। और साथियों देखिए, एक और आपको न्यूज़ बता दूं, ये देखिए मधुबनी जिला का है, शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं। देखिए कथा विषय, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि, बेसिक ग्रेड एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्ति की गणना करने के संबंध में। जी हाँ साथियों, कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो भी रिक्ति है उसके गणना करने के संबंध में। और साथियों एक बहुत बड़ी बात ये यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये लेटर है 27 मई का। जी हाँ, शौक लगाना आपको, थोड़ा और देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए 27 मई का
ये लेटर है। और रुकिए साथियों, इतना जल्दी मत, ये पूरा फॉर्मेट है कि कैसे रिक्ति मंगाया जाएगा, वो सब कुछ है। प्रखंड का नाम है, विद्यालय का नाम है, नामांकित बच्चों की संख्या, तमाम तरह की बातें, ये फॉर्मेट है। ठीक है साथियों, ये देखिए, ये देखिए 26 तारीख को निकला लेटर। जी हाँ साथियों, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये देखिए, आंदोलन इसे कहते हैं ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 26 तारीख को निकलता है एक लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्ति से संबंधित। कि देखिए यहाँ पे शेड्यूल है, हालांकि इसे आप अवगत होंगे, मैंने वीडियो भी कवर किया है। और हद हो गई, किसी सोचा भी नहीं होगा कि 26 तारीख को एक लेटर निकलता है विभाग की तरफ से, और इतना क्विक एक्शन, उसमें भी बिहार में। ये देखिए, ये देखिए, मतलब बिल्कुल यहां पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल विषय देखिए, और डेट देखिए कि 26 को लेटर और 27 को एक्शन। जी हाँ साथी, यही तो है आंदोलन, यही तो है आंदोलन। एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो अभी सरकार चल रही है ना, बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे कमजोर सरकार है। यदि आप जेन्युइन मुद्दा को उठा देंगे ना, सरकार आपके सामने घुटना टेक देगी। और साथियों, क्या शौक लगा हुआ है विभाग को कि कुयोग्य शिक्षकों की बहाली करें? क्या कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि कुयोग्य शिक्षकों को हम विद्यालय में लें? क्या कुयोग्य शिक्षकों को विद्यालय में लेने से जो है उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्शन होता है, एक हम ऐसे इमोशनल सोच रहे हैं, जो इलेक्शन होता है खास करके मुख्यमंत्री वाला या जो भी इलेक्शन हो, तो क्या उसमें सारे नॉट मेरिट वाले ही गवर्नमेंट बना देंगे क्या? और उसमें भी वही नॉट मेरिट वाले थोड़ा बहुत योगदान दे भी सकते हैं जिनका जॉब सुनिश्चित हो जाए। लगभग लोग तो उसमें बाहर ही हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है खाली नॉट मेरिट वाले का नौकरी हो जाएगा, सरकार जैसे भी लगा तो मेरिट वाले का भी नहीं होगा, भले कम ही हो लेकिन होगा ना। इसलिए साथियों, ये सब सपना छोड़ दीजिए कि सरकार नॉट मेरिट की तरफ से है। बिल्कुल भी सरकार नॉट मेरिट की तरफ से नहीं है। हम लोग इसमें अगर बहुत चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। हम लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह मतलब यहीं पे द एंड करना चाहते हैं। बस फाइनल मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 जून के ही आंदोलन से सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा। इसलिए 6 जून के आंदोलन में सब कुछ को भुला करके आप लोग आंदोलन में अवश्य हिस्सा लीजिए। साथियों, मैं आप तमाम STET मेरिट कैंडिडेट को हाथ जोड़ करके फिर से विनती करता हूं कि आप 6 जून के आंदोलन में अवश्य आइए। साथियों, यदि आप हमारे विचार से सहमत होंगे तो आप अवश्य 6 जून के आंदोलन में आएंगे। वैसे तो आप खुद बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपने STET मेरिट में आने का काम किया है। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हर एक मेरिट धारी के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। साथियों, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो समय समय पर आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।